Assalamu alaikum friends. I hope you are fine and best. I am Noor and you are watching Noor's lectures. So dear friend, आज बात करेंगे when versus while. दोनों का तर्जुमा होता है जब के दौरान, उस वक़्त या जब। लेकिन when जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी है और इसके साथ साथ ये WH क्वेश्चन भी है। when हम यूज़ करते हैं उसी टाइम के जब एक एक्शन जो है कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है दूसरा एक्शन शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। तो देखते हैं किस तरह द टीचर फिनिश द टॉपिक, कि टीचर ने टॉपिक जो है ख़त्म किया, यानी एक एक्शन जो है कंप्लीट हुआ। व्हेन आई एंटर द क्लास, जब मैं क्लास के अंदर दाखिल हुआ, यानी जब मैं क्लास के अंदर दाखिल हुआ एक एक्शन जो है, ये एक्शन जो है पहले कंप्लीट हुआ, टीचर ने टॉपिक पहले ख़त्म किया, इसके बाद ये दूसरा एक्शन हुआ, क्लास के अंदर मैं चला गया। तो व्हेन जो है इस सेंटेंस में रिप्रेजेंट करता है कि एक जो है एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, इसके बाद जो है दूसरा एक्शन हुआ, क्लास के अंदर जाने का जो है एक्शन है। दूसरा मिसाल है व्हेन आई रिसीव द इंफॉर्मेशन, कि जब मुझे मालूमात मिल जाएगी, आई विल इन्फॉर्म यू, तो मैं आपको इतला दूंगा। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि पहले ये एक्शन हो जाएगा, यानी इन्फॉर्मेशन जब रिसीव हो जाएगी, पहले जब ये एक्शन हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको इतला दूंगा। तो ये सेकंड एक्शन जो है इसके बाद हो जाएगा, पहले ये एक्शन हो जाएगा तो इसके बाद जो है इन्फॉर्म मैं आपको करूंगा, इसके बाद ये एक्शन हो जाएगा। लेकिन रूल है कि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, अगर व्हेन को स्टार्ट में लगा देंगे तो इधर हम कॉमा लिखेंगे। देखिए इधर मैंने कॉमा लिखा है। इसका एक दूसरा इस्तेमाल होता है एज पीरियड ऑफ लाइफ, कि हम किसी उम्र या जो है पीरियड ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, एज के बारे में। देखिए ही यूज़ टू प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, व्हेन जब वो जवान था। देखिए व्हेन ही वाज यंग, यानी जब वो जवान था, किसी स्टेज के बारे में बात हो रही है, पीरियड ऑफ लाइफ के बारे में बात हो रही है, एज। तो वो जो है वो क्या करता था, फुटबॉल खेलता था। अब व्हेन जो है इस सेंटेंस में व्हेन जो है किसी एज को रिप्रेजेंट करता है, कि जब वो आदमी जवान था तो उसकी आदत थी कि वो जो है फुटबॉल खेलता था। इसके अलावा ये WH क्वेश्चन भी है व्हेन, यानी कंजंक्शन के अलावा इन सेंटेंसेस में ये जो कंजंक्शन था, क्योंकि ये इस क्लास को कनेक्ट कर रहा था इसके साथ, और यहाँ पर भी ये कंजंक्शन था, इस सेंटेंस में भी ये कंजंक्शन है क्योंकि इस क्लास को कनेक्ट कर रहा है इसके साथ। लेकिन इसके अलावा ये एक WH क्वेश्चन भी है जो क्वेश्चन करता है, सवाल पूछता है इस तरह, व्हेन आर यू लीविंग, कि आप कब जा रहे। अब देखिए इस सेंटेंस में व्हेन जो है, इस सेंटेंस में WH क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि आप कब रुखसत हो रहा है, कब जा रहे हैं। सेंटेंस के एंड में मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो ये जो है क्वेश्चन भी करता है। अब आते हैं वाइल पर। देखिए वाइल जो है सिर्फ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, WH क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करता, सिर्फ क्लास इसको कनेक्ट करता है। लेकिन हम कब यूज़ करेंगे, देखिए वाइल हम यूज़ करेंगे कि जब वो दो एक्शन एक ही टाइम पर हो रहा है। फर्ज करें फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन, ये दोनों अगर एक ही टाइम पर हो रहे हैं तो उसी सेंस में हम वाइल यूज़ करेंगे। एक ही टाइम पर दोनों एक्शन होंगे। किस तरह, ही वॉज राइटिंग हिज होमवर्क वाइल यू आर लिसनिंग टू द न्यूज़, कि वो उसी टाइम अपना होमवर्क कर रहा था जिस टाइम आप खबरें सुन रहे थे। तो देखिए दोनों एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे हैं, यानी सेम टाइम पर, यानी उसका जो राइटिंग का एक्शन था उसी वक्त जारी था जिस वक्त आप खबरें सुन रहे थे। इस सेंस में दो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन जो है राइटिंग है, सेकंड एक्शन जो है लिसनिंग है। अब ये राइटिंग और लिसनिंग दोनों एक ही टाइम पर हो रहे थे, सेम टाइम पर, इसलिए हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर वाइल को। 2. यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग, कि ड्राइविंग करते वक्त आपको ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करना चाहिए। अब इस सेंटेंस में दो एक्शन है, ड्राइविंग किसी एक्टिविटी का नाम है, एक ये है, दूसरा जो है फॉलो, ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करना। अब इस सेंटेंस में वाइल का मतलब है कि जिस वक्त आप ड्राइविंग करते हैं उसी टाइम पर ही आपको ट्रैफिक के उसूलों को भी फॉलो करना चाहिए। यानी ये दोनों एक्शन, फॉलो और ड्राइविंग का, ये दोनों एक ही टाइम पर होने चाहिए।
वाइल ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस जा रहा था, आई सा हिम ऑन द रोड, मैंने उसे रोड पर देखा। अब देखिए दोनों एक्शन एक ही टाइम पर हुए, यानी जिस टाइम वो जा रहा था ऑफिस को, एक एक्शन ये है, दूसरा जो है देखने का एक्शन हुआ, दूसरा एक्शन सा। अब देखिए ये दोनों एक ही टाइम पर हुए, सेम टाइम पर, कि जिस टाइम वो चल रहा था ऑफिस की तरफ, ही वॉज गोइंग, उसी टाइम पर मैंने उसको देखा। अब वाइल को मैंने जुमले के स्टार्ट में लिखा है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को, तो रूल ये है कि फिर मैं इस क्लास के एंड में कॉमा लगा दूंगा, जिस तरह मैंने लगाया है। इसके अलावा इसका दूसरा इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रास्ट आइडिया, मुतज़ाद नज़रिए या मुतज़ाद ख्यालात, अपोजिट आइडिया, कि ये जो है कॉन्ट्रास्ट आइडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। किस तरह? देखिए, ही जज्ड योर एजुकेशन, कि उसने आपके तालीम का अंदाज़ा तो लगाया, आपको जज किया, वाइल ही डिडंट जज योर पर्सनैलिटी, लेकिन उसने आपकी शख्सियत या पर्सनैलिटी को जज नहीं किया। अब देखिए इस सेंटेंस में टू कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ है, वाइल रिप्रेजेंट करता है टू कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ को। एक आइडिया तो ये है कि उसने आपके तालीम को जो है जज किया, अंदाज़ा लगाया, ये तो एक पॉजिटिव वर्क है, यानी एक काम तो उसने किया। लेकिन दूसरा कॉन्ट्रास्ट आइडिया है कि उसने आपकी पर्सनालिटी को जज नहीं किया, ये काम उसने नहीं किया और ये काम हुआ। तो ये दोनों अपोजिट आइडिया है, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि वो आपकी पर्सनालिटी को भी जज कर दे, लेकिन इस तरह उसने नहीं किया। 2, हैज़ पेरेंट्स आर लॉयल, कि उसके जो वालिदैन हैं वफ़ादार है। वाइल हिज ब्रदर्स आर डिसलॉयल, लेकिन उसके जो भाई है वो वफ़ादार नहीं है उसके साथ। अब देखिए इस सेंटेंस में एक कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ है। एक आइडिया तो ये है कि उसके पेरेंट्स जो है वफ़ादार तो है, लॉयल है उसके साथ, ये तो कोई पॉजिटिव आइडिया है। वाइल हिज ब्रदर्स आर डिसलॉयल, लेकिन उसके जो भाई है वो वफ़ादार नहीं है। अब दूसरा आइडिया ये है कि वो जो है वफ़ादार उसके साथ नहीं है, जो ये एक नेगेटिव आइडिया है। होना तो ये चाहिए था कि दोनों वफ़ादार होते, लेकिन वाइल जो है कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ ये आइडिया है, दूसरी तरफ ये आइडिया है, ये पॉजिटिव आइडिया है और एक जो है नेगेटिव आइडिया है। तो इसलिए इसका दूसरा इस्तेमाल ये कि वाइल जो है कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमने सीख लिया कि व्हेन जो है हम उसी टाइम लगाएंगे जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन शुरू हुआ, और वाइल हम लगाएंगे उसी टाइम कि दोनों एक्शन एक ही टाइम पर हो रहे थे, या जारी थे, या एक ही टाइम पर हुए। सो इंशाल्लाह ये वीडियो ख़त्म हुआ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय।